कि देखिए इसी वजह से आजकल कसीदे हो रहे हैं, इमाम के फजाइल पढ़े जा रहे हैं तो म्यूजिक पर हो रहे हैं। क्या ये अच्छी चीज है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुश होने के लिए, हमें वाह करने के लिए फजाइल की जरूरत नहीं है बल्कि म्यूजिक की जरूरत है। यानी हम खुश फजाइल से नहीं हो रहे, यानी म्यूजिक कसीदे में मनक़िबत में म्यूजिक को लाकर ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि फजीलत हमारे लिए काफी नहीं थी, फजीलत हमारे लिए काफी नहीं थी, तो लिहाजा फजाइल के साथ साथ म्यूजिक को भी लाया गया। यानी काफी नहीं थी, हमें खुश नहीं, हम यानी मौला अली का नाम सुनकर, मौला अली की फजीलत सुनकर हम खुश नहीं हो रहे थे, लिहाजा और खुश करने के लिए म्यूजिक को ऐड किया गया। क्या ऐसे ही है? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, फज़ाइल मौला खुद इतनी हसीन चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है कि फिर अब उससे कोई भी चीज जीनत नहीं दे सकती है, अब कोई भी चीज़ जीनत नहीं दे सकती। लिहाजा मैं बिलखुसूस अपने नौजवान भाइयों से अर्ज़ करता हूँ कि देखें ऐसे मनक़िबत खां, ऐसे कसीदे खां जो फ़ज़ाइल और अहले बैत के कसीदों के नाम पर म्यूज़िक को लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को ना सुने। इसलिए क्योंकि देखिए ये लोग जो आज मशहूर हुए हैं, ये लोग जो आज मशहूर हुए, क्या ये म्यूज़िक की वजह से मशहूर हुए थे? अपनी आवाज़, मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों ने म्यूजिक को क्यों ऐड किया है। इसलिए क्योंकि आज ये लोग जो मशहूर हो गए हैं, कल इनकी म्यूजिक सुनकर हम इनको मशहूर नहीं करें, खुद इनकी आवाज काफी थी, इनकी आवाज की वजह से, इनकी अंदाज की वजह से ये मशहूर हुए हैं। लेकिन एक वाह के लिए, एक जमाने में पॉपुलरिटी लेने के लिए, न जाने क्या मकासद है पता नहीं, कि जिसकी वजह से फजाइल में 13 रजब आते ही, 15 शाबान आते ही इमाम के नाम पर म्यूजिक दी जा रही है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, क्या हमारा इमाम अगर आएगा, हमारी महफिल में बैठेगा, हमारी मजलिस में बैठेगा, तो क्या हम इमाम के सामने एक म्यूजिक के वो तमाम आलात लाकर रखकर इमाम को वो सुनाएंगे? क्या हम ऐसे सुनाएंगे? लिहाजा हमारा अमल कैसे होना चाहिए? इसीलिए हमारा अमल ऐसे होना चाहिए कि हम ये देखें कि अगर इमाम अगर होते तो अमल कैसे अंजाम देते, हमारे अमल को फिर वैसे करने की कोशिश है। यानी सिनखियत इसको कहते हैं। सिनखियत करें कि अपने अमल को ऐसा अमल करने की कोशिश करें कि इमाम जैसे बजा। हम इमाम के बराबर नहीं कर सकते, हम बेशक यकीनन हम इमाम की बराबरी क्या, इमाम की जूती की धूल के बराबर भी नहीं, इमाम के गुलामों के बराबर भी नहीं है। हम इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? इसलिए इमाम का जो ज़हूर न होने की एक वजह यही है क्योंकि इमाम के असहाब वैसे ना हो सके। और अगर असहाब की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे असहाब हैं कि जिस पर इमाम ने खुद फ़ख्र किया है, इमाम ने खुद अपने असहाब पर फ़ख्र किया है और कहा है कि जैसे असहाब, जैसे वफ़ादार असहाब मुझे मिले हैं, ऐसे वफ़ादार असहाब किसी को नहीं मिले। और वो कौन से असहाब है? वो असहाब करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब, कि इन्नी लम